Yes, hello students. Now in today's lecture we are starting with partnership final accounts. 11th standard में हमने sole traders final accounts किया था and now we are going to continue with partnership final accounts. Similar topic है, जिन्होंने FIJC में final accounts बहुत अच्छे से किया है, honestly FIJC का final accounts किया, उनको ये टॉपिक में तकलीफ नहीं आएगी और जिन्होंने नहीं किया उनको सीखना और कुछ नहीं है। जिन्होंने पिछले साल नहीं किया वो ये साल सीख लो। आमने सामने का पेज ले लो, टेक टू फ्रंट साइड पेजेस, टेक टू फ्रंट साइड पेजेस। और लेफ्ट हैंड साइड पेज पे एक लाइन ड्रॉ करो ऑन द रेड लाइन। Left hand side, draw a line on the red line. And write on that partnership final accounts. उस पे लिखोगे सब लोग partnership final accounts. पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स लिखो नीचे। पॉइंट नंबर वन, what will be given in the problem? Point number one, what will be given in the problem? प्रॉब्लम में क्या दिया रहेगा? प्रॉब्लम में दिया रहेगा एक तो टैली ट्रायल बैलेंस, और दिया होगा एडजस्टमेंट्स। लेकिन एडजस्टमेंट्स में कुछ वेराइटीज है। एडजस्टमेंट्स में तुमको दिया रहेगा अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस। ड्यूरिंग द ईयर कोई कुछ ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड ही नहीं हुए तो फाइनल अकाउंट्स बनाते समय हमको रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। दूसरे टाइप का एडजस्टमेंट होगा, रिकॉर्ड तो किया है बट रॉन्ग रिकॉर्डिंग है। रॉन्ग रिकॉर्डिंग needs to be rectified. Wrong recording needs to be rectified. हाँ, रॉन्ग रिकॉर्डिंग है, उसको अपने को रेक्टिफाई करना पड़ेगा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। तीसरे टाइप का एडजस्टमेंट होगा हिडन एडजस्टमेंट्स। तीसरे टाइप का होगा हिडन एडजस्टमेंट्स। और एक टाइप का एडजस्टमेंट होगा फॉर्मूला आइटम्स। सो अपने को टैली ट्रायल बैलेंस और ये चार टाइप के एडजस्टमेंट्स दिए होंगे। एक लाइन छोड़ के लिखो नंबर 2।
Number 2, what will be prepared? What will be prepared? अपने को बनाना क्या है? अपने को प्रॉब्लम में दिया रहेगा टैली, ट्रायल बैलेंस एंड ये 4 टाइप के एडजस्टमेंट्स। अपने को बनाना क्या है? वही जो हम लोग ने 11th स्टैंडर्ड में बनाया था, ट्रेडिंग, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हाँ, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। और दूसरा क्या बनाना है? दूसरा बनाना है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एज ऑन अ पर्टिकुलर डेट। ये दो अपनी रिक्वायरमेंट है। ये व्हाट विल बी प्रिपेयर, दिस वी हैव टू प्रिपेयर। अपने को ये बनाना है, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट एज ऑन। दिस इज अवर रिक्वायरमेंट। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनाना है, बैलेंस शीट कैसे बनाना है, वो बात की बात। पहले एडजस्टमेंट से डील करना सीखेंगे। एक एक टाइप के एडजस्टमेंट से डील करेंगे। सबसे पहले डील करते हैं हम लोग अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस। नंबर 3, how to deal with adjustments। एडजस्टमेंट्स में भी सबसे पहला अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस। वो ट्रांजैक्शंस जो ड्यूरिंग द ईयर रिकॉर्ड नहीं हुआ। अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस needs to be recorded। अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस नीड्स टू बी रिकॉर्डेड। ये अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस है, ये अपने को रिकॉर्ड करने हैं। अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस नीड्स टू बी रिकॉर्डेड। अभी अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस में क्या क्या आएगा? अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस में क्या क्या आएगा, अब वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला लिखो नंबर 1। नंबर 1, ये अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन में सबसे पहला ट्रांजैक्शन आएगा नंबर 1, क्लोजिंग स्टॉक। स्लैश क्लोजिंग स्टॉक स्लैश अनसोल्ड गुड्स एट द एंड ऑफ द ईयर। एट द एंड ऑफ द ईयर 2 लाइन खाली रख दो। नंबर 2, नंबर 2,
प्रीपेड एक्सपेंसेस, इसको और एक नाम से बुलाते हैं अनएक्सपायर्ड पेमेंट्स। प्रीपेड एक्सपेंसेस, अनएक्सपायर्ड पेमेंट, कैरी फॉरवर्ड एक्सपेंसेस, carry forward expenses, next year's expenses paid in current year, next year's expenses, next year's expenses paid in current year। इसके नीचे 2 लाइन खाली रख दो। नंबर 3, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इनको अनपेड एक्सपेंसेस भी बोला जाता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अनपेड एक्सपेंसेस, करंट ईयर्स एक्सपेंसेस टू बी पेड इन नेक्स्ट ईयर। Current year's expenses to be paid in next year। उसके बाद में नेक्स्ट लिखो, उसके बाद लिखोगे इनकम रिसीवेबल, इनकम रिसीवेबल, इनकम रिसीवेबल स्लैश इनकम फॉर करंट ईयर, income for current year to be received in following year। To be received in following year, income accrued but not received, income accrued but not received, outstanding income, income earned but not received,
Income earned but not received. Leave 2 lines. Income earned but not received, leave 2 lines and write number 5. Income received in advance. Income received in advance. Income of next year received in current year. Income of next year received in current year. Income received but not earned. Income received but not earned. Income received but not earned. My page gets over. 3 लाइन ही बची हुई है. Go to the next page and write number 6. On the red line itself, write number 6. Depreciation. Depreciation on fixed assets. Leave 2 lines and write number 7. Leave 2 lines and write number 7. Goods gone out but not sold transactions. Below this point A, point A, goods lost by fire / theft / accident, uninsured. Leave 2 lines and write number B. Goods lost by fire / theft / accident insured. Leave 3 lines. Leave 3 lines and write number C. Number C, goods distributed as free samples.
Goods distributed as free samples. Leave 2 lines. Goods given as donation. Goods given as donation. Goods taken by partner. Goods taken by partners for personal use. Goods taken by partners for personal use. Leave 2 lines. And write number 8. Number 8. Leave 2 lines and now write number 8. Number 8. Purchases, comma sales, comma purchase returns, and sales returns. Purchase, sales, purchase returns, sales returns. Divide the page in 4 equal parts. Divide the page in 4 equal parts. फोर इक्वल पार्ट्स लिख दिया क्या? The above transactions does not affect the above transactions does not affect closing stock because figure of closing stock is taken from store's ledger.
because figure of closing stock is taken from stores ledger. Taken from stores ledger. हो गए यहां तक? यस सर। इसके नीचे लिखो नंबर 9. Further capital introduced. Introduced by partners. Number 10, interest on capital. Interest on partners capital. Leave 2 lines. In fact, my page gets over. अगले पेज पे रेड लाइन पे लिखो नंबर 11. Interest on drawings. Interest on capital, interest on drawings. Interest on capital, interest on drawings. हो गया यहां तक लिख के? यस सर. यस सर। Collection from debtors. Collection from debtors. Leave 2 lines and write number 13. Payment to suppliers. Payment to creditors लिख दो. हाँ. Collection and payment. Leave 2 lines. Number 14. Bills receivable discounted with bank dishonored. Bills receivable discounted with bank bills receivable discounted with bank dishonored. Discounted with bank dishonored. Number 15.
stock of stationery material, stock of stationery material at the end of the year, at the end of the year, stock of stationery material at the end of the year. चलो हो गया लिख के. Yes, sir. Leave 2 lines and close it. ये फर्स्ट टाइप के एडजस्टमेंट्स. ये फर्स्ट टाइप का एडजस्टमेंट है अनरिकॉर्डेड. अब लिखना है रॉन्ग रिकॉर्डिंग नीड्स टू बी रेक्टिफाइड. नंबर बी. नंबर बी. एंट्री तो पास किया, रॉन्ग एंट्री पास किया. रॉन्ग रिकॉर्डिंग नीड्स टू बी रेक्टिफाइड. wrong recordings wrong recording needs to be rectified. Below that, number 1. Number 1. Wages paid for installation of machinery debited to wages. Wages paid for installation of machinery debited to wages account. Number 2. Professional fees paid. Professional fees paid to advocate. Professional fees paid to advocate. Professional fees paid to advocate debited to debtors account. Debited to debtors account. Leave 2 lines and write number 3. Bad debts previously written off now recovered. Bad debts previously written off now recovered. Now recovered but credited to
but credited to creditor's account. Leave 2 lines and write number 4. Private purchase of partner passed through purchase journal. Private purchase of partner pass through purchase journal. Leave 2 lines and write number 5. Purchase of furniture included in purchases. Purchase of furniture included in purchases. Purchase of furniture included in purchases. अगले पेज पे चले जाओ, क्योंकि हेडिंग के बाद में 2 लाइन नहीं बचेगी. Number 6, professional fees paid for purchase of land. Professional fees paid for purchase of land included in professional fees. Included in professional fees. Leave 2 lines. Below this, salary paid to partner's wife included in drawings. Salary paid to partner's wife included in drawings. Leave 2 lines and number 8. Number 8. Rent paid from office. For residential flat of partner. Rent paid from office for residential flat of partner included in rent. Included in rent.
Number 9. Drawings included in salaries. Drawings included in salaries. Amount drawn by partner debited to salaries. Leave 2 lines and write number 10. Number 10. Amount paid for purchase of typewriter amount paid for purchase of typewriter included in general expenses. Leave 2 lines. Number 11. Discounted bill dishonored. Discounted bill dishonored. Discounted bill dishonored included in bill receivable account. Discounted bill dishonored included in bills receivable account. Leave 2 lines. Number 12. Number 12. Number 12. Rent rates and taxes. Rent rates and taxes include wages. Rent rates and taxes include wages. Leave 2 lines and number 13. Commission received. Credited to creditors account. Credited to creditors account, leave 2 lines. Number 14. Amount paid for fixtures and fittings included in advertisement.
included in advertisement. Leave 2 lines and close it. एंट्रीज देनी बाकी है, डिस्कस करना बाकी है, मैं पहले लिखाने का काम करा रहा हूं. ये सेकेंड टाइप का एडजस्टमेंट, ये सेकेंड टाइप का एडजस्टमेंट हो गया. और थर्ड टाइप का एडजस्टमेंट है हिडन एडजस्टमेंट. थर्ड टाइप का एडजस्टमेंट है हिडन एडजस्टमेंट. हाँ, हिडन एडजस्टमेंट्स. ज्यादा लाइंस नहीं बची है, बेटर नए पेज पे आ जाओ. पॉइंट सी, हिडन एडजस्टमेंट्स. Hidden adjustments. Trial balance is on. As on 31st December 2020. December 2020. Twelve lines. Lines. Leasehold premises. Leasehold premises. 10 years to run from 1/120. Leasehold premises 10 years to run from 1/120. Patents 5 years. $5 loan from Dilip. $5 loan from Dilip. Taken on 1st July 20. Taken on 1st July 20.
10,000. 10% loan to Jolly. %10 loan to Jolly. Given on 1st October 20. Number 5, 7.5% investments. (7.5% investments). Face value rupees 10,000. Purchased on 1st April 20. Purchased on 1st April 20. Loan given to Jolly 5,000 and this is investments is 9,000. Number 6. Insurance. Includes INCL डॉट का मतलब होता है includes rupees 2,000. Includes rupees 2,000 paid for year ended 31st March 21. Number 7, rent / salary into bracket write 11 months. Into bracket write 11 months. Number 8, 11% debenture bonds. %11 debenture bonds. Issued on 1/1/20. $15,000. Interest on debentures 825. डिबेंचर इंटरेस्ट लिखो. We avoid writing interest on debentures. We will always write debenture interest. 825 debenture interest. Motor car 3,000. Motor car 3,000. Sale of motor car 1,700. Sale of motor car 1,700. Provision for depreciation on motor car. Provision for depreciation on motor car 900.
Provision for depreciation on motor car 900. बीस लाइन की जर्नल चाहिए अपने को। ये नए पेज पे ही था ना? हाँ सर। तो एक काम करो, बैलेंस पेज छोड़ दो, नेक्स्ट पेज छोड़ दो। बैलेंस पेज पे जर्नल बना लो, नेक्स्ट पेज पे भी जर्नल बना लो। सामने वाला पेज ये तो खाली रखो, बाद में एज पर रिक्वायरमेंट बना लेंगे जर्नल। हो गया लिख के? ऊपर हिडन एडजस्टमेंट के ऊपर लिख के रखो, इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन in absence of information, partner's loan carries interest. In absence of information, partner's loan carries interest. At the rate of 6% per annum. At the rate of 6% per annum. In absence of information, partner's loan carries interest at the rate of 6% per annum. चलो सामने वाला पेज ब्लैंक रख दिया हिडन एडजस्टमेंट का। फिर से आ गए हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पेज पे। यहां पे लिखोगे नंबर डी, नंबर डी फॉर्मूला। नंबर डी फॉर्मूला आइटम्स। बैलेंस पेज और सामने वाला पेज ब्लैंक रख दो। बैलेंस पेज और सामने वाला पेज ब्लैंक रख दिया सबने? हाँ सर। अब चले जाओ नए पेज पे, लेफ्ट हैंड साइड पेज पे। आमने सामने का पेज है ना? यस सर। हाँ, तो सब लोग लेफ्ट हैंड साइड पेज पे चले जाओ। Draw a line on the red line.
हाँ, ड्रॉ अ लाइन ऑन द रेड लाइन. क्वेश्चन नंबर बाद में लिखेंगे, जस्ट राइट क्वेश्चन. ट्रेडिंग कॉमा कोई मार्जिन नहीं है, एकदम बिगिनिंग से चालू करने का. नो मार्जिन हैज बीन केप्ट. ट्रेडिंग कॉमा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मैंने कोई मार्जिन नहीं रखा है, एकदम बिगिनिंग ऑफ द बुक से चालू किया है. फॉर द ईयर एंडेड, ऊपर लिखोगे मेसर्स. फॉर द ईयर एंडेड, अरे 11th स्टैंडर्ड में ट्रेडिंग में कितनी लाइंस रखते थे हम लोग? 10. 11. 11 ना. So you will keep 11 lines. Keep 11 lines. पेज को फोल्ड करो, मिडिल क्रीज आने दो. पेज को फोल्ड करो, मिडिल क्रीज आने दो, और वो मिडिल क्रीज पे लाइन ड्रॉ करो. ड्रॉ लाइन ऑन द मिडिल क्रीज. मिडिल क्रीज के लेफ्ट में 2 कॉलम 2 सेंटीमीटर्स का. और दूसरे बाजू 2 सेंटीमीटर्स का 2 कॉलम. और नीचे बैलेंस पेज पे वो एक्सटेंड कर दोगे. Extend the same on the balance page. एकदम नीचे तक. क्लोज कर दो लास्ट लाइन. क्लोज द लास्ट लाइन. सबका हो गया पहला पेज. ऊपर ट्रेडिंग पोर्शन में भी लास्ट लाइन पे टोटल का लाइन बनाओ दो. वे आई हैव डन. Yes, are you all ready with this? Yes, sir. सामने वाले पेज पे जाओ, वहां पे भी एक लाइन ड्रॉ करो. अगले लाइन को क्लोज करो. पेज को फोल्ड कर दो और फुल पेज मिडिल पार्टीशन नीचे तक जाने देना.
पेज को फोल्ड करो, फुल पेज मिडल पार्टीशन। दो दो कॉलम बना लो। इनर कॉलम, आउटर कॉलम। On the top right, middle of the page, balance sheet is on. Balance sheet is on, liabilities rupees, assets rupees. Balance sheet is on, liabilities rupees, assets rupees. Yes, are you all ready with this? Yes, sir. अब प्रीवियस पेज पे आ जाओ। कुछ चीजें एडवांस में लिख के रखनी है अपने को। प्रॉब्लम सॉल्व करने के टाइम पे ये सब नहीं लिखेंगे हम लोग। पहले लाइन पे डेबिट साइड में लिखोगे ओपनिंग स्टॉक। उसके नीचे लिखोगे टू परचेजर्स। और परचेजर्स के नीचे लिखोगे माइनस परचेज रिटर्न्स। क्रेडिट साइड में सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न्स। by closing stock, to gross profit carried down, by gross profit brought down, to gross profit carried down by gross profit brought down। और अगले पेज पे एसेट साइड में क्लोजिंग स्टॉक। एसेट साइड में क्लोजिंग स्टॉक हो गया क्या लिख के? Yes, sir. हाँ, ये तुम्हारे प्रॉब्लम की रूलिंग है। यहां पे भी लिख के रखो मेसर्स। रूलिंग में कोई चेंजेस आया क्या 11th स्टैंडर्ड के फाइनल अकाउंट्स में और 12th में? Capital account. नहीं बनाना है अपने को। वी आर नॉट गोइंग टू मेक दैट, दैट्स नॉट ए कंपल्शन। अपने रूलिंग में कोई चेंज आया क्या? नहीं सर, बस लाइबिलिटीज में कैपिटल नहीं आया। जो लिखना था पहले लाइन पे। यस सर। वो हम लोग ने क्यों नहीं लिखा? क्योंकि दो पार्टनर आने वाले हैं ना। प्रॉब्लम पढ़ के हम लोग दो पार्टनर का नाम लिखेंगे। पहले पार्टनर के लिए 5 लाइन, दूसरे पार्टनर के लिए 5 लाइन। हम कोई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं बनाएंगे, इसी में लिख देंगे। लाइबिलिटी साइड में कुछ नहीं लिखना तुमको अभी। ओके सर। जब प्रॉब्लम शुरू करेंगे तो पार्टनर्स का नाम दिया रहेगा ना, उनका नाम लिखेंगे हम लोग। सपोज राम श्याम है तो राम्स कैपिटल, श्याम्स कैपिटल। राम्स कैपिटल लिख के 5 लाइन रख देंगे, श्याम्स कैपिटल लिख के 5 लाइन रख देंगे।
वहां पे उनका प्रॉफिट ऐड होएगा, ड्राइंग्स माइनस होएगा इंडिविजुअली सबका। अच्छा अगले पेज पे जाओ। अगला पेज लेफ्ट हैंड साइड पेज है ना? यस सर। ये अपने वर्किंग नोट्स के लिए है। पेज को फोल्ड कर दो, मिडिल पार्टीशन, इसको बोलेंगे रफ वर्क। हम लोग फाइनल अकाउंट्स करने के टाइम पे कैलकुलेटर यूज नहीं करेंगे, रफ वर्क। मिडिल पार्टीशन कर देना, रफ वर्क लिख दो, मिडिल पार्टीशन, रफ वर्क मिडिल पार्टीशन, ट्रेडिंग क्रेडिट माइनस ट्रेडिंग डेबिट, ग्रॉस प्रॉफिट, पीएनएल डेबिट माइनस पीएनएल क्रेडिट डेबिट नहीं, पीएनएल डेबिट माइनस पीएनएल क्रेडिट, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। ये पार्ट ऑफ वर्किंग होना चाहिए। दिस शुड बी पार्ट ऑफ वर्किंग। मिडिल पार्टीशन करके ये लिख के रखो, पहले से एडवांस में ये लिख के रखो। यस, आर यू ऑल रेडी विद दिस? यस सर। अब देखो सामने वाला जो पेज है, मेरे को ये वाला पेज हमेशा आमने सामने का पेज चाहिए। कौन सा? ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। ये आमने सामने का ही पेज चाहिए। अगर ये आमने सामने का पेज चाहिए तो ये अगले क्वेश्चन का रफ वर्क इधर आ सकता है ना? सामने वाले पेज पे नेक्स्ट क्वेश्चन का रफ वर्क आ सकता है ना? यस सर। तो ये पेज पे लिखो क्वेश्चन, ये अगला क्वेश्चन है, उसका रफ वर्क बना लो। अगले क्वेश्चन का रफ वर्क रेडी कर लो फटाफट। ऊपर लिख दो रफ वर्क, पेज को फोल्ड कर दो, मिडिल पार्टीशन, और दूसरे बाजू जो इंफॉर्मेशन है ट्रेडिंग क्रेडिट माइनस ट्रेडिंग डेबिट जीपी, पीएनएल क्रेडिट माइनस पीएनएल डेबिट, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। बोलो, हो गया तो? डन। What about others? Everyone? Done, sir. अभी अगले पेज पे अपने को ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट चाहिए। मतलब वो ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट हमेशा आमने सामने के पेज पे ही आना चाहिए। अगले पेज पे ये जो रफ वर्क बना है उसका ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट आ जाएगा। समझा क्या? यस सर। मतलब कभी भी आमने सामने का पेज है ना, तो उसमें समझ जाना ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट ही आनी है। बनाओ फटाफट।
ये क्वेश्चन नंबर 2 की तैयारी हो गई। इलेवन लाइन्स का ट्रेडिंग पोर्शन, बैलेंस पेज पीएनएल, और सामने वाले पेज पे बैलेंस शीट, फुल पेज बैलेंस शीट। इसका रफ वर्क पीछे बन चुका है। और ये जो डिटेल्स लिखा है अंदर वो भी लिखना है। ओपनिंग स्टॉक, परचेज माइनस परचेज रिटर्न्स, क्रेडिट में सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न्स, ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन ब्रॉट डाउन बाय क्लोजिंग स्टॉक। यू हैव टू राइट ऑल दिस डिटेल्स। और बैलेंस शीट एसेट साइड में भी लिखना है क्लोजिंग स्टॉक। ऑन बैलेंस शीट एसेट साइड ऑल्सो यू हैव टू राइट क्लोजिंग स्टॉक। डन सर। सबका हो गया क्या? यस सर। हाँ अभी तुम लोग देखो, अभी अगले पेज पे जाते हैं तो आमने सामने का पेज है ना। यस सर। तो आमने सामने के पेज पे क्या बनेगा? रफ वर्क बनेगा क्या? नहीं सर। आमने सामने के पेज पे क्या बनाएंगे हम लोग? ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। सो जाओ अगले पेज पे चले जाओ। एक का रफ वर्क पीछे आ गया, एक का रफ वर्क आगे आ गया। ये बन गया ट्रेडिंग पीएनएल। सामने वाले पेज पे आ गया बैलेंस शीट। अब इसका रफ वर्क अगले पेज पे आने वाला है। ऊपर डाल देना क्वेश्चन, नंबर बाद में आएगा, फटाफट बना लो ये। प्रिपेयर इट।
इसके बाद 3 टॉपिक और कराऊंगा ना तो तुम्हारा 12th का सिलेबस हो गया, समझ लो। एनपीओ, डिसोल्यूशन एंड एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट और डेथ वो पूछते नहीं है। मैं कराऊंगा सब, लेकिन तुमको बताता हूं 3 टॉपिक और कराया तो 12th का सिलेबस इज डन। एग्जाम में एडमिशन ऑफ पार्टनर ही आता है। रिटायरमेंट और डेथ फुल ऑप्शन में छोड़ सकते हो। वी विल नॉट लीव एनीथिंग इन ऑप्शन बिकॉज अपने को तो आगे सीएफसी का प्रिपरेशन करना है। बट आगे 3 टॉपिक में 12th खत्म। फाइनल अकाउंट्स के बाद में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, फिर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, फिर एडमिशन ऑफ पार्टनर, दी एंड। फिर उसको जितने बार प्रैक्टिस करना है करते रहो, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक से, और 12th की तैयारी कर लो। चलो हो गया क्या? डन सर। सबका रेडी है? अभी अगले पेज पे रफ वर्क आएगा। हाँ चलो अगले पेज पे चले जाओ। रफ वर्क आ गया, ये प्रीवियस क्वेश्चन का रफ वर्क, और सामने अब ट्रेडिंग अकाउंट तो नहीं बन सकता है, बराबर क्या नहीं? Yes, sir. तो उसके अगले वाले पेज पे नेक्स्ट क्वेश्चन का रफ वर्क, नेक्स्ट क्वेश्चन का रफ वर्क। 5 क्वेश्चन तो अभी करवाऊंगा मैं, और उसके बाद और 5 क्वेश्चन तुम लोग आज रूलिंग कंप्लीट करके उठोगे, उसके पहले नहीं उठोगे। 5 क्वेश्चन तो मैं अभी करवा दूंगा मेरे सामने, और 5 क्वेश्चन और तुम रेडी करोगे। अपने पास 10 क्वेश्चन का रूलिंग रेडी रहना चाहिए, फिर वो खत्म होने आएगा तो और करवा दूंगा मैं। फर्स्ट पेज पे रफ वर्क और सेकंड पेज पे ऊपर क्वेश्चन भी लिख के रखना, क्योंकि ये अगले क्वेश्चन का है। दोनों पेज कंप्लीट हो जाए तो बोल दो मेरे को। हो गया क्या? Yes, sir. यस, व्हाट अबाउट अदर्स? यस सर। तो अगले पेज पे जाओ, ये जो रफ वर्क बना है उसका ट्रेडिंग पीएनएल लेफ्ट हैंड साइड पेज पे, और सामने वाले पेज पे बैलेंस शीट।
सामने वाले पेज पे बैलेंस शीट। ये कौन सा फोर्थ क्वेश्चन हो गया ना? फोर्थ रूलिंग है ना ये? Yes, sir. चलो करो करो जल्दी कंप्लीट। Done, sir. Done, sir. अगले पेज पे जाओ, आमने सामने का पेज है, ट्रेडिंग पीएनएल बनेगा। फिफ्थ क्वेश्चन। ये अब अपनी फिफ्थ रूलिंग आ गई। करो, ये भी कंप्लीट करो। नेक्स्ट लेक्चर से एक्सप्लेनेशन चालू हो जाएगा। आज हम लोग ने रेडी कर लिया, अपना लिखने का काम आज कंप्लीट कर लिया है। आई विल डिस्कस दी एडजस्टमेंट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडजस्टमेंट्स। And for the recording students, if you have not done last year's final accounts, don't worry. I am again starting from scratch, right from beginning. तो तुमको आ जाएगा, बस साथ में अभी अभी साथ में करते जाना।
एक बार ये ट्रेडिंग पीएनएल कंप्लीट हो जाता है, फिर उसके बाद अगले पेज पे रफ वर्क भी बना देना। Done, sir. चलो 5 क्वेश्चन तो मेरे साथ हो गया। रफ वर्क बना लो ना ये वाला, ये लेफ्ट हैंड साइड वाला रफ वर्क, राइट हैंड साइड पेज वाला भी बना लो, क्योंकि इसके आगे 5 क्वेश्चन तुमको करना है, ये भी बना लो। इसके बाद में 5 क्वेश्चंस की रूलिंग करके ही उठना, उसके पहले मत उठना। हो गया रफ वर्क? यस सर। दोनों पेज का बना लो। रूलिंग समझ गई ना? रूलिंग में गड़बड़ मत कर देना। अभी अगले पेज पे ये जो रफ वर्क बना है इसका ट्रेडिंग पीएनएल बनेगा ना? यस। सो अभी अगला 5 क्वेश्चन के नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस रूलिंग तुम्हारे तरफ से रेडी रहना चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स अब एक्सप्लेनेशन चालू हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स हमारा एक्सप्लेनेशन, आई विल स्टार्ट माय एक्सप्लेनेशन। सो दिस लेक्चर आई स्टॉप हियर। और रूलिंग कंप्लीट करना प्लीज, रूलिंग कंप्लीट करने बिना नहीं उठना, नहीं तो प्रॉब्लम के साथ रूलिंग करना बहुत डिस्कंफर्ट में जाता है प्रॉब्लम। फाइन, आई स्टॉप द लेक्चर हियर।